ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी यह अनुभव करेंगे, हम सब स्थित हैं, एकाग्र हैं अपने इस भ्रिकुटी तख्त पर, स्वयं को आत्मिक रूप में देखते हुए इस साकार शरीर में मैं आत्मा इस भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान हूँ और अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा की मुरली सुन रही हूँ। बाबा ने आज मेरे लिए क्या श्रीमत दी है, मुझ में किन बातों की कमी हो रही है, मेरे पुरुषार्थ में कहाँ क्या कमी हो रही है, उस तरफ मेरा बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। मैं अपने बाबा की मुरली बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एकाग्रता से स्वयं को आत्मिक रूप में देखते हुए सुन रही हूँ और स्वयं में धारण कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 28 मई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की सैकरीन। एक मीठे मासूम को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। आज का प्रश्न है, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ वह युक्ति कौन सी है? उत्तर में बाबा कहते हैं, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। कर्मातीत बनने का क्या सहज पुरुषार्थ है और इसकी विधि क्या है, इसकी युक्ति क्या है? बाबा बता रहे हैं कि हमें भाई भाई की दृष्टि पक्की करने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से एक भाई के सिवाय सब कुछ भूल जाए, कोई भी देहधारी संबंध याद ना आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, हमें सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रखनी है, स्वयं को भी और दूसरों को भी आत्मा रूप में देखना है कि कोई भी देहधारी की तरफ, देह की तरफ हमारा कोई खिंचाव नहीं हो। जब हम ऐसे करेंगे, सबको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, तभी हमारी कर्मातीत अवस्था आएगी। देह के कोई संबंध याद नहीं आएंगे, देहधारी कोई याद नहीं आएंगे। यही हमारे पुरुषार्थ की मंजिल है, सबको आत्मा भाई भाई रूप में देखना। और आत्मिक रूप में देखने से हमारे सारे जो भी विकारी ख्यालात हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे है? यह तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यूं तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। लौकिक में हमारे पिता अलग होते हैं, टीचर अलग होते हैं, और जो हमें ज्ञान मार्ग में जो हमारे गुरु होते हैं वो अलग होते हैं। मतलब वहाँ पे जो भक्ति मार्ग में हम गुरु करते हैं, मंत्र लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए, वो गुरु अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता है, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। यह तो जब आते हैं तीनों ही इकट्ठे सर्विस करते हैं। हमारे बाबा इकट्ठी सर्विस करते हैं। कहते हैं छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं, बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है। यह तो बच्चे समझ गए, छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। यह तो हम बाबा के बच्चों को निश्चय हो गया है कि हम सब आत्मा है, सब में आत्मा निवास करती है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, अर्थात शरीर विकारों से पैदा होते हैं। और यह जो आत्मा है, यह अजर अमर अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता।
बस ये अपने वस्त्र को चेंज करती है, इस शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। वहाँ तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता। सतयुग में गाया जाता है, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर है ना, श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी। सतयुग है श्रेष्ठाचारी और कलयुग है भ्रष्टाचारी। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं बच्चों को। सिर्फ यह पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो इससे सिद्ध होता है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हैं। अर्थात हम सबसे कनिष्ठ चले गए थे, सबसे नीचे उतर गए थे, उससे हम सबसे पुरुषोत्तम बनते हैं, सबसे उत्तम बनते हैं। यह दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है। इनको रौरव नर्क कहा जाता है। अब हमको वापिस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। बाप आए हैं लेने लिए, हम भाई भाई हैं, यह पक्का कर लो। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह पक्का निश्चय कर लो। यह देह तो रहेगी नहीं, फिर विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी। यह है बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं। मेहनत है, पिछाड़ी में कोई भी चीज याद न आए। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था, जब हमें कोई याद न आए। यह देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंध से ममत्व नहीं रखना है। अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना छी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अब वापिस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा। स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। लिखा हुआ भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसे चिंतन में जो मरे। अर्थात जो अंत समय में जिसको याद करते हैं उसे उसी तरह की योनि में फिर जन्म मिलता है। इसलिए कहते हैं अंतकाल गंगाजल मुख में हो, श्री कृष्ण की याद हो। अर्थात अंतकाल में कोई याद ना आए, सिर्फ भगवान याद आए। इसीलिए पहले के ज़माने में बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते थे कि अगर बच्चे को भी पुकारेंगे तो भगवान का ही नाम मुख से निकलेगा और भगवान ही याद आएंगे। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती है। श्री कृष्ण भगवान उवाच कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं देह को भी याद नहीं करना है, अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यार एक में जैसे सैकरीन हो जाता है। सभी संबंधों का प्यार हमें बाबा से मिल जाता है। सैकरीन अर्थात सैकरीन की गोली बहुत छोटी होती है और बहुत मीठी होती है। वैसे ही हमारे बाबा हैं। एक सैकरीन अगर बाबा हमें मिल जाते हैं तो हमें सब संबंधों का मिठास हमें अपने बाबा से मिल जाता है। सबका मीठा और फिर सबका मासूक भी है। मासूक एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में नाम कितने रख दिए हैं। भक्ति का विस्तार बहुत है। जप तप दान तीर्थ व्रत करना, शास्त्र पढ़ना, यह सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान की सामग्री तो कुछ भी नहीं। यह भी तुम नोट करते हो समझाने के लिए, बाकी तुम्हारे कागज आदि कुछ भी रहेंगे नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांति ही थे। शांति के सागर से तुम शांति का, पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना, ज्ञान भी ले रहे हो। स्टेटस सामने खड़ा है। यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे न सके। यह है रूहानी ज्ञान। रूहानी बाप एक ही बार आते हैं हमें रूहानी ज्ञान देने के लिए। उनको कहते भी हैं पतित पावन। सुबह को बच्चों को ड्रिल कराते हैं, वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कितना सहज है। तुम आत्मा हो ना, कहाँ से आए हो? परम धाम से। ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं। पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं
बच्चों, परम धाम से आए हो ना इस शरीर में पार्ट बजाने। पार्ट बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना है। सोने में ही अलाय पड़ती है, फिर उनको गलाया जाता है। वह सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे। अर्थात जो आत्मा हमारी सोने की थी उसी में फिर खाद पड़ती है, आत्मा पतित बनती है, उसी से हमारा शरीर भी पतित बन जाता है। हम आत्मा ही द्वापर से विकारों की ओर आकर्षित होते हैं तो हमारा शरीर भी पतित बनता जाता है। वही बाबा कहते हैं सोने में ही अलाय पड़ती है, फिर उसको गलाया जाता है। तो वही हम अपने बाबा के ज्ञान और योग से उसको, हमारे में जो खाद पड़ी है, जो अलाय पड़ी है, उसको गला रहे हैं, हम भस्म कर रहे हैं बाबा की योग और ज्ञान से। आगे बाबा कहते हैं वह सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे। वो तो ईश्वर को जानते ही नहीं। बाप से योग रखो यह मानते ही नहीं। बाप जो सिखलाते हैं वह और कोई सिखला न सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। बाप तो कितना सहज करके समझाते हैं, गाते भी हैं, पतित पावन है, सर्वशक्तिमान है, उसे ही श्री श्री कहा जाता है। और श्री कहा जाता है देवताओं को, उनको सोवता है। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह न सके। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य न जानने के कारण अनडाइटियस बन पड़े हैं। जो लौकिक वाले हैं वो लोग नहीं जानते कि आत्मा का क्या पार्ट होता है, आत्मा कैसे ये कल्प में चक्र लगाती है, ये सृष्टि चक्र घूमता है। तो वो लोग अनडाइटियस बन पड़े हैं। एक बाप ही आकर राइटियस बनाते हैं। जो बाबा के ज्ञान में आते हैं उनके लिए बाबा कह रहे हैं एक बाप ही आकर राइटियस बनाते हैं। रावण फिर अनराइटियस बनाते हैं। चित्र तो तुम्हारे पास है, बाकी ऐसा 10 शीश वाला रावण कोई होता नहीं। सतयुग में तो रावण है नहीं, यह तो क्लियर है। सतयुग में रावण नहीं है, परंतु जो सुनने वाले होंगे वह कहेंगे यहाँ का सैपलिंग है। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत भी सुनेंगे। भक्ति मार्ग का देखो कितना विस्तार है। अनेक प्रकार के भक्त हैं और फिर पहले से ही सुना है भागते हैं। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना भगाया। फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते? अर्थात जो यहाँ वाले बच्चे होते हैं बाबा के, वो कहीं से भी ज्ञान सुनते हैं, उन्हें कहीं से भी कुछ बात टच करती है तो वो बस भागते हैं बाबा के पास। तो उसका भक्ति मार्ग में अलग दिखा दिया गया है कि श्री कृष्ण ने ही जो गोपियाँ थी उनको भगाते थे। बाबा उसे यहाँ क्लियर कर रहे हैं। और फिर पहले से ही सुना है भगाते थे। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं ना भगाया। फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं, पूजते क्यों हैं? तो बाप बैठ समझाते हैं। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है, वह तो कितना बुद्धिमान है। सारे विश्व का मालिक क्या कम बुद्धिमान होगा? वहाँ उन्हों को वजीर आदि होते नहीं। राय लेने की दरकार नहीं। राय लेकर तो संपूर्ण बना है, फिर राय क्या लेंगे? बाबा कहते हैं कि वहाँ कोई मंत्री वजीर की जरूरत सतयुग में नहीं होती है, क्योंकि वो स्वयं में ही संपूर्ण होते हैं। राय लेकर, बाबा कहते हैं कि यहाँ राय लेकर ही वो वहाँ राजा बनते हैं। राय लेकर तो संपूर्ण बना है, फिर क्या राय लेंगे? अर्थात बाबा की राय लेकर बाबा के ज्ञान से संपूर्ण बन के फिर सतयुग में श्री कृष्ण बनते हैं। तो वहाँ किसी से क्यों राय लेंगे? तुमको आधा कल्प कोई की राय नहीं लेनी होती है। स्वर्ग और नरक का नाम भी सुना है, यह तो स्वर्ग हो न सके। पत्थर बुद्धि है जो समझते हैं यहाँ हमको धन है, महल आदि सब है, यही स्वर्ग है। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग तो है नई दुनिया। स्वर्ग में तो
सब सदगति में होते हैं। स्वर्ग नर्क इकट्ठा थोड़े ही होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता है, उसकी आयु कितनी है, यह सब बाप ने तुम्हें समझाया है। दुनिया तो एक ही है। नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग खलास होना है। भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीव आत्माएं पाठ बजाते बजाते पतित बनी है, यह भी बाप ने समझाया है। तुम सुख जास्ती पाते हो। 3.4 है सुख, बाकी 1% ही हम दुख पाते हैं। बाबा कहते हैं हम बहुत सुखी रहे हैं और दुख हमें बहुत कम मिला है। सुख हम जास्ती पाते हैं, उस अनुसार हमें दुख बहुत कम मिला है। इसमें भी जब तमो प्रधान हो जाते हैं तब दुख जास्ती होता है हमें। आधा आधा हो तो मजा ही कैसे हो। बाबा कहते हैं हम आधा भी नहीं भोगते हैं, बहुत कम 1% ही हमें दुख मिलता है। तो बाबा कहते हैं आधा आधा हो तो मजा ही कैसे हो। अर्थात हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे ब्राह्मण बन के आते हैं तो बाबा हमें बहुत पूरा कल्प बहुत सुखी रखते हैं। बहुत कम हम दुख भोगते हैं। मज़ा तब है जबकि स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता, तब तो स्वर्ग को सब याद करते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का यह बेहद का खेल है जिसको कोई जान नहीं सकता। बाप भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाकी जो सब हैं वह आधा कल्प में ही आते हैं। आधा कल्प में हो सिर्फ तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी, तुम पवित्र रहते हो, इसलिए तुम्हारी आयु बड़ी रहती है। और दुनिया भी नहीं है, वहाँ एवरीथिंग न्यू है। अनाज, पानी, धरनी आदि सब नया। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे, अर्थात बाबा सतयुग का साक्षात्कार कराते रहेंगे, दिखाएंगे। जब अंत समय होगा तो बाबा बच्चों को दिखाएंगे कि सतयुग में कैसे क्या रहता है सब कुछ। शुरू की जो बहुत सारी दादियाँ हैं उन्होंने बहुत साक्षात्कार किए हैं। बाबा ने कहा है कि पिछाड़े में भी बहुत साक्षात्कार होंगे। तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा। शुरू में भी हुए, फिर पिछाड़ी में भी होने चाहिए। नज़दीक आएंगे तो खुशी होती रहेगी। मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते हैं तो खुशी होती है ना। कोई बाहर से कहाँ मरते हैं तो उनको एरोप्लेन से भी अपने देश में लाते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र धरनी भारत है। भारत की महिमा तो तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, उनका नाम है स्वर्ग। वह जो वंडर्स दिखाते हैं वह है सब नर्क। कहाँ नर्क के वंडर्स, कहाँ स्वर्ग के। रात दिन का फर्क है। नर्क के वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखने जाते हैं। कितने ढेर मंदिर हैं। वहाँ तो मंदिर होते नहीं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती है। हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है, फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। वहाँ की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होती है। गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेगी। सदैव बहारी मौसम रहेगा, अर्थात हमेशा एक रंग का मौसम रहेगा, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी, इस तरह का मौसम रहेगा। फूलों और फलों की बहुत खुशबू होगी। बाबा कहते हैं अगरबत्ती की भी दरकार नहीं। स्वर्ग का तो नाम सुनते ही मुख पानी होता है। तब तुम कहोगे ऐसे स्वर्ग में तो झट पहुँचे, क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो। परंतु फिर दिल कहती है अभी तो बेहद के बाप के साथ हैं, बाप पढ़ाते हैं। ऐसा चांस फिर थोड़े ही मिलेगा। सतयुग में तो बाबा नहीं मिलेंगे हमें। यहाँ मनुष्य को पढ़ाते, वहाँ देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं। रात दिन का फर्क है। कितनी खुशी होनी चाहिए। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को
जानते हो कि हमने तो अनेक बार यह राज्य लिया, फिर रावण राज्य में आए। अब बाप कहते हैं तुम एक जन पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे? परंतु माया ऐसी है, भाई बहन की भी दाल नहीं गलती, कच्चे रह जाते हैं। दाल गले तब जब अपने को आत्मा भाई भाई समझे, देह का भान निकल जाए। यह है मेहनत, सहज भी बहुत है। कोई तो कहेंगे बहुत डिफिकल्ट है, तो उनकी दिल हट जाएगी। इसलिए इसका नाम ही है सहज याद। सहज याद। बाबा कहते हैं कोई इसको अगर बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं तो उनकी दिल फिर हट जाती है। ये तो है ही सहज याद। बाबा कुछ नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो और अपने पिता को, परमात्मा को याद करो, बस और कुछ नहीं करना है। बाबा आगे कहते हैं ज्ञान भी सहज है, 84 के चक्र को जानना है। पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप की याद से ही आत्मा की जंग उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन योग ही कहते हैं, जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती है। प्राचीन कितने वर्ष हुए? तो लाखों वर्ष कहते। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। वही राजयोग फिर से हमें बाबा सिखला रहे हैं। इसमें मूंझने की दरकार नहीं। पूछा जाता है तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है, तो कहेंगे हमारा निवास स्थान भ्रिकुटी में है। तो आत्मा को ही देखना पड़े। यह ज्ञान तुमको अभी मिला है, फिर वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया, खल्लास। मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे, अर्थात वो भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे और जीवन मुक्ति में आकर फिर जब आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, वो लोग भी फिर आएंगे धीरे धीरे। सब जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति। यहाँ से जाएंगे शांति धाम और कोई दुनिया है नहीं, अर्थात परम धाम जाएंगे। ड्रामा अनुसार सबको वापस जाना ही है। विनाश की तैयारियां हो रही है। इतना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, सो रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में तो यह चीज़ें होती नहीं। हम लोग देख भी रहे हैं ये मुरली कितनी पुरानी है, और हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो समय है सच में लगता है हम विनाश के बस दरवाजे पर खड़े हैं। कब कहाँ कैसे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि इतना खर्च कर जो बॉम्ब्स बनाते वो रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं, वो तो विनाश के लिए ही बना रहे हैं। बारूद वगैरह हैं ही, ये बॉम्ब्स बारूद सब बने ही हैं विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में यह चीज़ें होती नहीं। अब 84 जन्म पूरे हुए, हम यह शरीर छोड़ घर जाएंगे। दीपमाला पर सब नए नए अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, तुम आत्मा भी नई बनती हो। यह है बेहद की बात। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते हैं, पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होती है। आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती है, यह तो तुम समझते हो। स्कूल में तो सब एक जैसे होते नहीं, तुम भी पुरुषार्थ करते हो। हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने। हम सब ये पढ़ाई इसीलिए पढ़ते हैं, अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा के हर एक बच्चे की हम भी लक्ष्मी नारायण बने। यह है तुम्हारा ईश्वरीय कुल। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में रजाई नहीं है, तुम अभी संगम पर हो। कलयुग में अब राजाई है नहीं। भल कोई राजाई रह भी जाती, नील तो कभी नहीं होती। अब तुम यह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो।
देखेंगे हम आत्मा भाई भाई हैं और वह है बाप। बाप कहते हैं एक दो को भाई भाई देखो, तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला है। तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो? आत्मा भाई पूछता है आत्मा कहाँ रहती है? तो कहते हैं यहाँ भ्रिकुटी में। यह तो कॉमन बात है, एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसे बाप की याद में छूटे। यह प्रैक्टिस पक्की करनी है। अच्छा, बाबा कहते हैं कि जब हम एक आत्मा भाई दूसरे से पूछते हैं कि आत्मा कहाँ रहती है, तो वह कहते हैं कि आत्मा यहाँ भ्रिकुटी में रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे माँ बाप का, लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है। कट उतार देनी है, अर्थात हमारे में जो भी जंक है वो उतार देनी है। अब प्योर सोना बनना है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए, यह देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है सफलता संपन्न भव। शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। हम अपनी शुभ भावना और शुभ कामना के सहयोग से किसी भी आत्मा को परिवर्तित करने वाले सफलता संपन्न बाबा के बच्चे हैं। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावना और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। बाबा कहते हैं जब हम किसी भी कार्य के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चे सब मिलकर संगठित रूप में अपने मन से किसी भी आत्माओं को, किसी एक आत्मा को या बहुत सारी आत्माओं को अगर शुभ भावना और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं, तो पूरे वायुमंडल में एक किला बन जाता है और उन तक हमारी ये वाइब्रेशन पहुंचती है। उन्हें हम जैसा उनके लिए बनाना चाहते हैं वैसा बन जाता है। आगे कहते हैं बाबा, ऐसा वायुमंडल का किला बन जाता है जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट सफलता है। हम लोग का होता है ना, हर तीसरे रविवार को जब हम लोग संगठित रूप में शाम को जब ये करते हैं, योग करते हैं, तो उसका कितना प्रभाव पड़ता है। कहीं भी कोई अशांति की बात कुछ भी ऐसी होती है तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि अगर हम लोग संगठित रूप में अगर कोई भी कार्य में सफलता अगर चाहते हैं तो संगठित रूप में दे तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है। और नहीं तो फिर भी हम अकेले भी बहुत हैं, बाबा के बच्चे बहुत शक्तिशाली हैं। हम अपने घर की आत्माओं को या हम अपने घर के वायुमंडल को तो ज़रूर हम अपने योग से परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे में इतनी शक्ति है। हम आत्माओं में, हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी है, कोई दुख है, तो हम आत्माओं में बाबा ने इतनी शक्ति भर दी है कि हम ये परिवर्तित कर सकते हैं। बस हमारे लिए सब अच्छी भावना, हम स्वयं के लिए भी कि मेरा शरीर स्वस्थ है, सुखी है, निरोगी है, या किसी आत्मा के लिए हम ऐसा दे तो निश्चित फलीभूत होता ही होता है। आज का स्लोगन है कदम कदम में पद्मों की जमाई करने कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले हम बाबा के बहुत ही धनवान बच्चे हैं। बाबा ने पहले भी कहा है
कितने बार कि हम लोग का हर कदम ऐसा हो जिसमें हमारी पद्मों की कमाई जमा होती जाए। हर समय को, संकल्प को, श्वास को हमें सफल करना है और ऐसे करके हम हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते जाएंगे। आज का अव्यक्त सारे हैं 28 तारीख का। वर्तमान समय में सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं और हम दाता के बच्चे हैं। आज देखिए सबके पास सब कुछ होते हुए भी लेकिन सेकंड भर की खुशी नहीं है। मन से कोई खुश नहीं है, सुखी नहीं है। जो लौकिक वाले सब हैं और हम जो बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे, सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हैं। तो हम दाता हैं, देने वाले हैं, देवता हैं। हमें सबको खुशी का खजाना देना है। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए खुशी बांटते जाओ, देते जाओ। कोई हमारे द्वार से खाली ना जाए। बाबा कहते हैं मन से, क्रम से, वचन से, हर तरह से हमको दान करना है। तो कोई भी हमारे द्वार से खाली नहीं जाना चाहिए। हमें अपने मन के द्वार से भी सबको देना है, वाणी से भी सबको देना है, कर्मों से भी सबको देना है। तो सबको खुशी का खजाना बांटते जाना है, कोई खाली ना जाए। इतना हमें भरपूर बनना है। कदमों में पद्मों की कमाई जमा करके हमें बहुत भरपूर बनना है और तभी हम सफलता संपन्न बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम।